तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसी चीज जिससे आप मार्केट ओपन होने के पहले अगर देख लेते हो तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत मोटा पैसा छापने वाले हो। स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी देखकर आप भी एक पल के लिए हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी को हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि लगभग 10 बार बैक टेस्ट करने वाले हैं और तब जाकर आप इसकी एक्यूरेसी को जज कर सकते हो। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड करते रहते हैं। तो प्लीज हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो सुबह 9 बजे सबसे पहले हर हर महादेव बोलकर आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप को ओपन कर लेना है। और अगर आप बात कर रहे हो इंट्राडे ट्रेडिंग की तो आपको सिर्फ वही स्टॉक चाहिए होते हैं जिनमें ये 4 चीजें हो। अगर ये 4 चीजें आपको आपके स्टॉक में मिल जाती हैं तो ये स्टॉक्स आपको पैसे छाप कर देंगे। वो 4 चीजें हैं वॉल्यूम, वोटैलिटी, मोमेंटम और ट्रेंड। अगर आपका स्टॉक ट्रेंडी है, उसमें हाई वॉल्यूम है, अच्छी खासी वोटैलिटी है और अच्छे मोमेंटम दिखाता है तो ऐसे स्टॉक से आप बहुत आसानी से बहुत कम समय में बहुत मोटा पैसा निकाल सकते हो। पर अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे कहाँ? तो चलो स्ट्रेटेजी के साथ ये चीज भी मैं आपको सिखा देता हूँ। तो चलिए सीधा चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ से हम जाने वाले हैं NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर काफी कुछ आप देख पा रहे हो, पर आपको जाना है मार्केट डाटा पर और फिर वहां से प्री ओपन मार्केट पर। यहाँ पर आपको एडवांस, डिक्लाइन और अनचेंज दिखाई दे रहा होगा। हमारा सारा काम इसी से होने वाला है, पर हम आपको पहले बता देते हैं कि ये डाटा आपको 9 बजे के आसपास मिल जाता है। मतलब मार्केट खुलने के पहले ही आप अपनी स्ट्रेटेजी के लिए बिल्कुल तैयार हो सकते हो। तो जैसा कि यहाँ पर एडवांस 40 है और डिक्लाइन 4 है, जिससे क्लियरली विजिबल हो रहा है कि आज मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा। नीचे स्टॉक्स की आप लंबी सी लिस्ट देख पा रहे हो जिनमें मोमेंटम भी है, वॉलेटिलिटी भी है, वॉल्यूम भी है और ये सारे स्टॉक्स ट्रेंडी भी हैं। और इंट्राडे में हमें और चाहिए ही क्या? पर पहले हमें ये सीखना होगा कि हमें किस स्टॉक को पिक करना है और किसको नहीं। ये समझना भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है मार्केट चेंजेस को। दोस्तों ये डाटा रिप्रेजेंट करता है कि आज मार्केट कितने चेंज से गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, और इसी के बगल में दिया हुआ है परसेंटेज चेंजेस। और अपना सारा काम इसी परसेंटेज चेंजेस से ही होना है। सबसे पहले आपको वो स्टॉक्स पिक करने हैं जिनका परसेंटेज 1 हो या फिर 1 के आसपास हो। हालांकि यहाँ पर 2.5, 2.38 और 2 भी दिए हुए हैं, पर हमें ऐसे स्टॉक्स पिक नहीं करने हैं जो 1 से दूरी पर हो, क्योंकि ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये स्टॉक ऑलरेडी थोड़ा सा मूवमेंट कर चुका है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अब वो दोबारा कोई बड़ा मूव दिखाएगा। पर हम तो इंट्राडे करते हैं तो हमारे लिए मूवमेंट ही भगवान है, इसलिए हमें ऐसा कोई भी स्टॉक पिक नहीं करना है जिसमें मूवमेंट दिखाने के चांसेस कम हो। एडवांस ज्यादा है इसलिए हम सिर्फ ग्रीन वाले पॉइंट्स ही चेक करेंगे, रेड पॉइंट चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिलहाल तो मार्केट ओपन नहीं है, इसलिए चलो हम पहले स्टॉक्स की रिसर्च कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम उन सभी स्टॉक्स को लिख लेते हैं जिनका परसेंटेज चेंज 1 या 1 के आसपास है। सबसे पहले हम बजाज को चेक करेंगे जिसका परसेंटेज 1.55 है, फिर NTPC जिसका परसेंटेज 1.49, फिर हिंदलको जिसका परसेंटेज 1.48, फिर डिविस लैब जिसका परसेंटेज 1.20, फिर ONGC और लास्ट में रिलायंस। तो चलो सबसे पहले हम मार्केट के खुलने का इंतजार करते हैं। तो हम वापस आ चुके हैं अपनी लैपटॉप के स्क्रीन पे और अभी टाइम हो रहा है 9:15, यानी मार्केट ओपन हो चुकी है। तो चलो हम एक एक करके पहले अपने सारे स्टॉक्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे बजाज ऑटो को। तो चलो हम देख लेते हैं कि बजाज कैसा ओपन हुआ है। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि बजाज गैप अप ओपन हुआ है। सबसे पहले हम टाइमर के लिए काउंटडाउन लगा लेते हैं और टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट रहने वाला है। और पहली कैंडल के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि अपनी स्ट्रेटेजी पहली कैंडल के बाद ही स्टार्ट होती है। तो चलो अब हम पहले दूसरा स्टॉक देख लेते हैं जो है अपना NTPC का। NTPC का पॉइंट भी 1.49 था, इसलिए हम इसे चेक कर रहे हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि NTPC भी गैप अप ओपन हुआ है, पर अभी फिलहाल सभी लोग सेलिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना प्रॉफिट बुक करना है। जितने लोगों ने BTST किया था तो उनके प्रॉफिट बुक करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि स्टॉक किस ओर मूव करने वाला है। तो फिलहाल हम इसे भी एक कैंडल बनने तक छोड़ देते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं हिंदलको को, क्योंकि इसका परसेंटेज भी 1.48 था। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हिंदलको ने काफी बड़ी कैंडल फॉर्म की है।
जिसका साइज भी आप मेजर कर सकते हो कि हिंडल्को की पहली कैंडल ही 161 पॉइंट्स की बनी है। अब चलो एक बार हम 1 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स वालों को भी चेक कर लेते हैं ताकि आप इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी को भी जान पाओ। तो मैं चार्ट पर SCL टेक को सर्च कर लेता हूँ। जैसा कि आप चार्ट पर देख पा रहे हो कि SCL टेक ने भी काफी बड़ी कैंडल फॉर्म की है और अभी सभी BTST वाले अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसलिए कैंडल नीचे जा रही है। तो अभी हमें वेट करना चाहिए क्योंकि पहली कैंडल से हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इस कैंडल को पहले फॉर्म होने दो, तब तक हम अपने दूसरे स्टॉक ONGC को देख लेते हैं जो कि गैप अप ही ओपन हुआ है और अभी उसकी दूसरी कैंडल भी फॉर्म होना स्टार्ट हो गई है। इसके बाद हम लास्ट में SBI को भी चेक कर लेते हैं। तो मैं चार्ट में SBI को खोल लेता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि SBI भी गैप अप ही ओपन हुआ है और फिलहाल सभी BTST वालों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, जिसके बाद दूसरी कैंडल फॉर्म हो रही है। अपना अगला स्टॉक डिविस लैब था, तो हम उसे भी चेक कर लेते हैं, जिसके लिए हम सिंपली चार्ट में डिविस लैब को सर्च करते हैं और फिर आप सामने स्क्रीन पर चार्ट देख सकते हो कि डिविस लैब भी गैप अप ओपन हुआ है और फिलहाल उसकी दूसरी कैंडल भी बन गई है, जिसने उसकी बॉडी के हाई को ब्रेक कर दिया है। पर फिलहाल अभी हम अपने दूसरे स्टॉक को चेक करते हैं जो कि है रिलायंस और ITC। तो पहले हम ITC को चार्ट पर सर्च करते हैं और चार्ट पर आप देख पा रहे हो कि ITC भी गैप अप ओपन हुआ था, पर फिलहाल सेलिंग भारी बढ़ रही है, इसलिए ग्राफ नीचे जा रहा है। इसके बाद हम चार्ट पर रिलायंस सर्च करते हैं और लास्ट में रिलायंस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हो कि चार्ट में रिलायंस गैप अप ओपन हुआ है और अभी भी ऊपर ही जा रहा है। तो अब चलो हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, जो बहुत सिंपल सी है। इसमें बस आपको करना इतना है कि मार्केट खुलते ही 5 मिनट की पहली कैंडल को फॉर्म हो लेने देना है। जब पहली कैंडल कंप्लीटली बन जाए और दूसरी कैंडल बन रही हो, तब आपको सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स पर नजर रखनी है जिनके परसेंटेज चेंज 1% या 1 के आसपास थे। जैसा कि आज का सिनेरियो है कि मार्केट अप ट्रेंड पर रहेगा और रिलायंस अपना 1% के आसपास ही था, इसलिए हम अप ट्रेंड में ही जाएंगे, यानी कॉल साइड ही रहेंगे। तो अब बात करते हैं कि हमें ट्रेड लेना कब है। तो जैसा कि आज के मार्केट का सिनेरियो है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमें बस इतना करना है कि जैसे ही दूसरी कैंडल हमारी पहली कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, हमें ट्रेड में एंटर कर जाना है और मार्केट में ज्यादा देर रहने की कोई जरूरत नहीं है। बस जैसे ही हमें कोई अच्छा मोटा प्रॉफिट दिखता है, हमें एग्जिट कर जाना है। फिलहाल अभी तो मार्केट ओपन ही हुआ है, तो इस स्ट्रेटजी को चेक करने के लिए पहले हमें मार्केट को थोड़ा सा टाइम देना होगा। तो अब हम सीधा मिलते हैं मार्केट के क्लोज होने के बाद, ताकि हम देख सकें कि हमारी स्ट्रेटजी ने वर्क किया है या नहीं। और इस स्ट्रेटजी से हम जितने भी ट्रेड लेने वाले थे, कहीं ऐसा तो नहीं किसी में हमें लॉस हो गया हो। तो चलिए अब मिलते हैं सीधा मार्केट की क्लोजिंग के बाद। पर जाने से पहले चार्ट पर आज की डेट देख लीजिएगा। आज 23 है और हम मिलेंगे सीधा 25 को। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज है 25 अगस्त और आज हम चेक करने वाले हैं कि जिस स्ट्रेटजी को हमने अप्लाई किया था, क्या सच में उसने वर्क किया भी या नहीं। तो सबसे पहले हम चार्ट में रिलायंस को ओपन करते हैं और डेट हमारी रहने वाली है 23 अगस्त की। 23 अगस्त की पहली कैंडल आप देख सकते हो, जिसकी दूसरी कैंडल ने ही उसके हाई को ब्रेक कर दिया था, जिसके बाद मैंने आपको ट्रेड लेने के लिए बोला था। और इसके बाद आप स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी देखो कि मार्केट अप ट्रेंड में ही गया है। और अगर हम आपके प्रॉफिट की बात करें, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया होता तो आपको 277 पॉइंट्स का प्रॉफिट होता। अब चलिए हम अपने अगले ट्रेड को चेक कर लेते हैं, जो है ITC का, जिसके लिए हमें चार्ट पर ITC को सर्च करना है और ITC का चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने है। पर ये चार्ट तो आज की डेट का है, हमें 23 अगस्त का चार्ट देखना है। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा और आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि हालांकि ITC का परसेंटेज चेंज 0.8 के आसपास था, पर इसके बावजूद भी मार्केट नीचे चला गया। तो अगर आपने इसमें ट्रेड लिया होता तब तो आपको लॉस हो जाता। ना नहीं होता, क्योंकि अपनी स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि जिस स्टॉक का परसेंटेज चेंज 1 हो या 1 के आसपास हो, तो उसकी पहली कैंडल फॉर्म होने के बाद हमें उसकी दूसरी कैंडल को देखना है। अगर वो उसके हाई को ब्रेक करेगी तभी हम ट्रेड में एंटर होंगे। पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ITC की दूसरी कैंडल ने उसके हाई को नहीं बल्कि उसके लो को ब्रेक कर दिया। इसलिए सिंपल सी बात है कि मार्केट में भले ही शॉर्ट सेलिंग हो रही है, पर फिर भी हम ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिस्टम के अगेंस्ट जा रहा है। मार्केट में मोटा पैसा सिर्फ वही बना सकता है जो अपने सिस्टम पर बिलीव करे। अगर आपका सिस्टम आपको अलाउ नहीं कर रहा है, पर फिर भी आप ट्रेड में घुसना चाहते हो क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग हो रही है, तो ऐसी चीजें आपको 1-2 बार तो प्रॉफिट दे सकती हैं,
पर एक बार आपको ऐसा झटका लगेगा कि जितने भी प्रॉफिट थे वो भी सब डूब जाएंगे और आपकी कैपिटल भी चली जाएगी। इसलिए अगर आपका सिस्टम आपको अलाउ नहीं करता तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, तो प्लीज आप ट्रेड में मत एंटर होइएगा, जैसा इस IDC के स्टॉक में हुआ है। अब हम अपना अगला स्टॉक देख लेते हैं जो है डिविस लैब, जिसका परसेंटेज 1.20 था और अभी आपकी स्क्रीन में 23 अगस्त का चार्ट सामने है और आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जैसे ही पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल के हाई को ब्रेक किया, वैसे ही आप ट्रेड में एंटर होते हैं और एक स्मूथ सा अप ट्रेंड लेकर सीधा ऊपर निकल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप रैली मेजर करोगे तो वो 1000 पॉइंट की आएगी। पर चलो हम मान लेते हैं कि हाँ, इतना सबर आप नहीं कर सकते। वैसे यहाँ पर तो कोई घबराने वाली बात भी नहीं है क्योंकि क्लियरली चार्ट सिर्फ अप ट्रेंड को ही जा रहा है। पर फिर भी हम मान लेते हैं कि आप रास्ते में कहीं घबरा गए होंगे और आपने बीच में ही स्टॉक को सेल कर दिया, पर फिर भी 694 यानी लगभग 700 पॉइंट तो आपके कहीं नहीं जाते हैं। तो आप स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी देख पा रहे हो, बिल्कुल सिंपल सी है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल को दिमाग में रखना है। अब चलो हम अपने तीसरे स्टॉक को देख लेते हैं जो है SBI। इसके लिए सिंपल हम चार्ट पर SBI को सर्च करते हैं और सीधा चलते हैं 23 अगस्त की डेट को। SBI का परसेंटेज भी 1.14 था। तो चलो हम देखते हैं कि चार्ट ऊपर गया या नहीं। सबसे पहले आप SBI की पहली कैंडल देख सकते हो जो रेड बनी है और इसके बाद उसकी दूसरी कैंडल जो कि बनी तो ग्रीन है पर उसने उसके हाई को ब्रेक नहीं किया है, इसलिए आप देख सकते हो पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में गया है, जिसके बाद उसने थोड़ी सी रैली संभाली है। पर अच्छी बात यह है कि जैसे ही आपने नोटिस किया होगा कि पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल पहले कैंडल के हाई को नहीं ब्रेक कर रही है, इसलिए आपने ट्रेड में एंटर नहीं किया, जो कि सबसे अच्छा डिसीजन था। हालांकि मार्केट ने बाद में रैली दिखाई है पर इसके बदले भी आपको बस 237 पॉइंट्स ही मिलते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने ट्रेड में एंटर नहीं किया क्योंकि आपने देखा कि पहली कैंडल बनने के बाद दूसरी कैंडल पहले कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर रही थी और यही डिसीजन आपका सबसे अच्छा डिसीजन था। हालांकि स्टॉक ने बाद में मूव दिखाया है पर ऐसे मूव का कोई फायदा नहीं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको ऐसा स्टॉक पिक करना है जिसमें मोमेंटम हो, वॉल्यूम हो, ट्रेंडी हो और आपको जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर आ जाना है। तो चाहे हमें दिन का 1 या 2 ही ट्रेड क्यों ना मिले, पर हम ऐसा ही ट्रेड पिक करेंगे जिसमें हाईली मोमेंटम हो और जल्दी से जल्दी हमें अपना प्रॉफिट मिल जाए। प्रॉफिट बुक करके हमें मार्केट से एग्जिट हो जाना है, क्योंकि अगर आप मेरी 2-4 ही स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस देख लेते हो तो आप इतना तो कर ही लोगे कि मार्केट से प्रॉफिट आराम से निकाल लोगे। पर प्रॉब्लम यही है कि मार्केट से प्रॉफिट निकालना आसान है, कोई भी निकाल सकता है, पर अपने निकाले हुए प्रॉफिट को बचा कर रखना और बना कर रखना सबसे ज्यादा मुश्किल है, जिसके लिए आपको काफी पेशेंस और प्रैक्टिस चाहिए। डोंट वरी, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे लगेगा कि हाँ काफी सारे कमेंट आ रहे हैं और सच में आप सीखना चाहते हो तो मैं आपके लिए साइकोलॉजी और पेशेंस पर भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक पर जो है ONGC, जिसे हमें सिंपली चार्ट पर सर्च करना है और आना है 23 अगस्त की डेट पर। आप देख सकते हो कि पहली कैंडल थोड़े से अनडिफाइंड फॉर्म हुई थी, पर इसके बाद जो अगली कैंडल फॉर्म हुई है उसने डायरेक्टली उसके लो को ब्रेक कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ट्रेड में तो हम बिल्कुल नहीं जाने वाले थे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मार्केट पहले तो 30 पॉइंट का डाउनफॉल किया है और फिर उसके बाद एक रेंज में ही साइडवेज मूवमेंट करने लगा है। तो भाई साहब, आप स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी देखो, इतने सारे स्टॉक्स में तो कोई बैक टेस्ट करके भी नहीं दिखाता। लोग 1 ही 2 स्टॉक्स में दिखाकर वीडियो को खत्म कर देते हैं, पर हम आपको इतने सारे स्टॉक्स में बैक टेस्ट करके दिखा रहे हैं। इसके बावजूद भी अभी तक किसी भी स्टॉक में हमारी स्ट्रेटेजी फेल नहीं हुई है। तो अब चलो चलते हैं हम अपने अगले स्टॉक पर जो है HCL टेक, जिसकी पहली कैंडल आपने देखी थी जो बड़ी फॉर्म हुई थी और उसकी अगली कैंडल आप देख सकते हो जिसने उसके हाई को नहीं बल्कि उसके लो को ब्रेक कर दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस ट्रेड में नहीं जाने वाले थे, क्योंकि अपनी स्ट्रेटेजी ही यही कहती है। और भाई साहब, हुआ भी वही, क्योंकि इसके बाद आप देख सकते हो मार्केट सिर्फ एक रेंज में ही मूव करता रहा है और पूरा दिन मार्केट सिर्फ साइडवेज ही रहा है। इसके बाद हमारा अगला स्टॉक था हिंदल्को, तो उसे भी हम चार्ट पर सर्च कर लेते हैं। जिसके बाद हम शिफ्ट करते हैं 23 अगस्त की डेट को और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहली कैंडल के बाद जैसे ही दूसरी कैंडल बनी है उसने पहली कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया है, जिसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया और वो सीधा अप ट्रेंड की ओर निकल गया। हाँ, हालांकि स्टॉक ने ज्यादा पॉइंट्स की मूवमेंट नहीं दिखाई है, पर 88 पॉइंट्स वो ऊपर गया है। और जैसा अपनी स्ट्रेटेजी कहती है कि पहली कैंडल के बाद दूसरी कैंडल अगर उसके हाई को ब्रेक करती है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, जो कि गया भी है। इसके बाद हम अपने अगले स्टॉक को भी बैक टेस्ट कर लेते हैं, जिसका नाम है NTPC। इसमें भी आप दूसरी कैंडल को देख सकते हो जिसने पहली कैंडल के हाई की जगह उसके लो को ब्रेक कर दिया है।
इस वजह से पहले मार्केट डाउनवर्ड गया और इसके बाद ये स्टॉक भी साइडवेज हो गया। अगर आप स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट जाते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ मार्केट तो डाउनवर्ड जा रहा है तो चलो अप ट्रेंड का ना सही डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड ले लेते हैं, तो सोचिए आप सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं तो कितनी बुरी तरह से फंस जाते हैं। मार्केट हल्का सा डाउन ट्रेंड गया है तो सभी इम्पेशेंट लोगों ने डाउन ट्रेंड पे अपना ट्रेड ले लिया, जिसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर आया, उन सभी लोगों का एसएल खाया और उसके बाद साइडवेज ही मूव करने लगा। तो भाई इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको एक सिस्टम में ही ट्रेड करना होगा। अगर आप सिर्फ फ्लो में या फिर आपको लग रहा है ऐसे करके आप ट्रेड लेंगे तो हमेशा लॉस में ही जाएंगे। अब लास्ट में हम अपना बजाज ऑटो लिमिटेड भी चेक कर लेते हैं। शिफ्ट करते हैं 23 अगस्त की डेट को। इसके बाद अब दूसरी कैंडल को नोटिस करो जिसने पहले कैंडल के ना ही हाई को ब्रेक किया है और ना ही लो को ब्रेक किया है। तो भैया हमारी स्ट्रेटेजी ने तो यहीं पर मना कर दिया कि अब आपको इस ट्रेड से बिल्कुल दूर ही रहना है। पर सोचो जिन लोगों ने डाउन ट्रेंड का सोच कर ट्रेड ले लिया होगा वो कितनी बुरी तरह से ट्रैप हुए होंगे। हल्का सा डाउन ट्रेंड जाकर मार्केट ने उन सभी का एसएल खा लिया, जिसके बाद मार्केट पूरा दिन सिर्फ साइडवेज ही मूवमेंट किया है। तो आई होप अब तो आप इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी को समझ ही गए होंगे, क्योंकि भैया इतने स्टॉक्स में चेक कराया है कि आपके मन में इतना सा भी डाउट नहीं रहा होगा। तो अगर आपको लगता है कि सच में मैंने मेहनत करी है तो आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं, बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने समय से ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको कितने का लॉस या कितने का प्रॉफिट चल रहा है। इससे मैं जान पाऊंगा कि आपके साथ ट्रेडिंग में चल क्या रहा है और फिर मैं आपकी उसी तरह से हेल्प भी कर पाऊंगा। बिना आपको जाने आपकी हेल्प करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करें और मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।